can feel the heat is rising, and that beat is hypnotizing. Oh, oh, no, we run the show. Let's get louder, come on, lose control. Got to live or we get too old. घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मतलब रीयूज़ कर सकते हैं और उनकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही एक चीज़ है पिलो कवर। बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं घर में, कलर वगैरह उनके ख़राब हो जाते हैं और कई बार क्या होता है वो बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है ना, सिर्फ उनसे मन भर जाता है और बेडशीट्स को हम कहीं और यूज़ कर लेते हैं तो बेकार पड़े रहते हैं। बहुत सारे मेरे पास भी इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मैं लगातार उनके कुछ ना कुछ यूज़ करके ना उनको ठिकाने लगा रही हूँ। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस और बना रखे हैं, उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा कि पुराने पिलो कवर को हम किस तरह से जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाहर से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। तो चलो शुरू करते हैं और कुछ इन्हीं के ही कुछ नई नई चीज़ें बनाना हम इनसे सीखते हैं। ये वाले जो पिलो कवर हैं बहुत ही सुंदर हैं, देखिए इसमें किनारे लेस लगी हुई है, रिबन का काम हो रहा है। तो मैं थोड़े से कम ही इस्तेमाल करती हूँ, तो ये मेरे बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, लगभग 1 या 2 बार ही मैंने इस्तेमाल किए होंगे। तो मैं क्या करूँगी, इनको बनाऊँगी अब गद्दी के कवर की तरह से यूज़ करूँगी। ये गद्दी के कवर मैंने बनाए थे ना, आप लोगों के साथ शेयर किए थे, देखिए ये इलास्टिक लगा के बनाए थे मैंने, और ये हो रहे हैं गंदे, और ये मैंने दोनों चेयर्स के लिए बनाए थे। देखो ये भी बनाया था ना पीछे से। तो अब मुझे करना है इनको चेंज। तो आपकी अगर डाइनिंग टेबल की चेयर्स हो या आपकी कोई भी चेयर हो, मतलब आपने पढ़ने वगैरह के लिए रख रखी हो, तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पिलो कवर से आप कुर्सी का कवर भी बना सकते हैं और इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें फिट हो जाएगा। बस इतना ही चढ़ाया मैंने। Let's get louder, come on, lose control. Ain't no limit when we go for gold. We can shine, shine a little tonight, shine a little tonight. Shine a little जो किचन की टॉवल्स होती हैं ना, ये खराब हो जाती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्हें धोते हैं, वॉश करते हैं। तो देखो ऐसे ही मेरे पास जो है ये किचन की टॉवल्स हैं जो थोड़ी सी बदरंग सी हो रही हैं और फट भी रही हैं। इस तरीके की एक और थी मेरे पास, उससे मैंने एक बहुत ही अच्छा जो है एक मैंने प्लांटर बनाया था। तो देखो इसमें भी छेद निकल रहे हैं, फट गई है थोड़ी सी यहाँ से। तो इनको हम किस तरह से यूज़ करें, या घर में भी जो और पुरानी जो टॉवल्स होती हैं उनको हम किस तरह से मतलब यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का पिलो कवर नहीं है, थोड़ा सा डार्क कलर का पिलो कवर लीजिएगा, तो कोई भी कॉटन का फैब्रिक ले लीजिए जो कि डार्क कलर में हो। रीज़न ये है कि हम क्या कर रहे हैं, इन जो ये हमारी टॉवल्स हैं इनको हम नया कर रहे हैं, तो इनसे जब हम हाथ पोंछेंगे किचन में तो दाग धब्बे लग जाते हैं, तो इसे डार्क कलर का ही मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये टॉवल्स के साइड में जो पाइपिंग सी होती ना, सिलाई होती है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने 2 तौलिया ली हैं, इनके किनारे काट दीजिए और जितना साइज आपको चाहिए उतना साइज की आप इनके पीसेस कट कर लीजिए। तो ब्राउन वाले तो मैंने 2 ही कट, मतलब में से 3 पीस निकाले हैं और पर्पल वाले में से मैंने 4 पीस कट कर लिए हैं। और इनको मैं इस तरह से बनाऊंगी कि ये जो है ना बहुत ही ज्यादा यूज में आएंगी। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक लेना है और फैब्रिक को इसके ऊपर लगाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई डार्क कलर का ही फैब्रिक लीजिएगा। तो मैंने ये फैब्रिक लिए हैं और इनको जो पीसेस हमने कट किए हैं बिल्कुल उन्हीं के बराबर हम कट कर लेंगे। तो बहुत बड़े पीस मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो यूज में आती है किचन में जो तौलिया होती है ना, वो छोटी ही बड़ी हैंडी रहती हैं।
अब हमें क्या करना है, इन पीसेस को आपस में सिल लेना है, यानी जो फैब्रिक है और टॉवल वाला पीस है ना, इसको हम 3 तरफ सिलेंगे और चौथी तरफ भी ना बहुत थोड़ा सा हम सिलेंगे ताकि हम इसे सीधा कर सकें। और हम क्या करेंगे, इन दोनों के उल्टे साइड ही लेंगे सिलाई करने में। और बहुत ही आसान सी चीज़ है और मतलब बहुत काम में आने वाली ये चीज़ है। अब हम इसको करेंगे सीधा, तो थोड़ी सी जगह जो हमने छोड़ दी थी ना, उससे इसको सीधा कर लेंगे। और एक तरह से हमारी जो तौलिया है वो बिल्कुल नई हो गई है। लेकिन मैं इसको क्या बनाने जा रही हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, वीडियो में आगे ही। तो देखिए इस तरह से पर्पल वाले पीस भी तैयार हो गए और दो मतलब ब्राउन वाले पीस भी तैयार हो गए हैं। अब जो खुला वाला एरिया था ना, खुला पार्ट था जहाँ से हमने इसको सीधा किया था, उसको सिल लेंगे। और चारों तरफ भी, ऊपर की तरफ से भी हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो ये मेरे जो है 7 पीसेस जो है रेडी हो गए हैं, यानी कि 7 किचन की जो तौलिया है ना, टॉवल्स हैं, वो बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, तो एक जो भी हमारी ये टॉवल्स हैं, इनमें हम चाहें तो रिबन लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, जैसी भी आपके पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो। तो मैंने एक बड़ी वाला जो पीस कट किया था उसमें रिबन लगा दिया, थोड़ा सा लूप लगा दिया टांगने के लिए। और जो 2 ब्राउन वाली छोटी बची ना, उनमें मैंने लेस लगा के इस तरह से उनमें भी लूप लगा लिया। और अब बारी आई पर्पल वाली टॉवल्स की, जो कि 4 थी मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, इनको आपस में जोड़ूंगी, लेकिन जोड़ने के लिए मुझे चाहिए थे बटन। तो देखिए इस तरीके के टिच बटन आते हैं ना, ये देखिए आपको बहुत ही कॉमन है ये। इनको मैंने लिया है और इनको मैं लगाऊंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि इनको मैंने किस तरह से इसमें लगाया है। तो हम क्या करेंगे, टॉवल्स को पहले जो है सीधा करेंगे, मतलब टॉवल वाले एरिया में लगाएंगे 2 पीस सेम, और जो जस्ट उसके अपोजिट वाले जो दूसरा वाला हिस्सा होता है ना, वो सीधी तरफ लगा लेंगे इस तरह से। तो ये जो है ना, एक हमारे चारों जो है ना वो एक ही पीस में लगेंगे। समझ लीजिए 2 एक जैसे एक तरफ लगाने हैं और जो जस्ट उनका अपोजिट साइड होता है वो सीधी तरफ लगाना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, चारों जो हैं पीस उनमें हम ये लगा लेंगे। और फिर देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हमें चारों को जोड़ना है इन बटन की मदद से। तो देखिए ये लगाना बहुत आसान होता है, मार्केट में मिल जाते हैं, मेरे पास तो ये रहते ही हैं। तो देखिए इस तरह से टॉवल वाले एरिया को हमने रखा है, पीछे भी इसमें लगा रखे हैं। पीछे वाले बटन को दूसरे वाली टॉवल में इस तरह से लगा दिया। तो देखिए इस तरह से ये ऐड हो गए, है ना, बिल्कुल बन गए ना, दोनों आपस में जुड़ गए। बिल्कुल इसी तरीके से हम चारों पीस को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम इसे ना रोल करेंगे। अब रोल क्यों करेंगे, आपने देखा होगा कि टिश्यू पेपर को रखने वाला आता है ना, उसको उसी में हम इसको लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं हो तो आप सिंपल इनको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको रोल कर लिया और ये इस मैंने जो ये टिश्यू पेपर को रखने वाला आइटम आता है ना, ये देखिए इस तरीके से टिश्यू पेपर होल्डर, इसमें मैंने इनको लगा लिया और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ तैयार हो गई। तो ये बन गया एक बहुत ही यूजफुल आइटम, जिसे कि किचन में हम बहुत यूज कर सकते हैं। क्योंकि किचन में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है तौलियाओं की जरूरत पड़ती है, टॉवल्स की जरूरत पड़ती है। तो देखो बस यहाँ पे रख दिया, जब कभी भी यूज करना है एक खींच के निकाल लेंगे इसमें से और ये यूज हो जाएगा। तो ये मैंने रख दिया यहाँ और ये बन गई। और भी देखो इस तरीके की छोटी छोटी देखो तौलिया बना ली मैंने किचन के लिए एक। और होगा क्या, और ये थोड़ी सी मैंने ना बड़ी बनाई है, ये वाली ये बड़ी बनी है देखो। तो लग ही नहीं रही, एक्चुअली हो गया, गंदी हो गई थी ना, अब इसके आगे फैब्रिक लगाने से लग ही नहीं रहा कि ये जो है एक गंदी सी, मतलब गंदी तो नहीं, एक पुरानी सी जो है तौलिया है किचन की। और ये टंगी हुई भी अच्छी लगेंगी, देखो इस तरह से ना आप कहीं पे भी टांग सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये मोटा है, तो आप इससे जो है ना पकड़ के कोई भी आइटम उठा भी सकते हो।
कवर। तो ये पुराने हैं लेकिन मतलब खराब नहीं हुए हैं, बस इनसे मन भर गया है। तो इन कुशन कवर से मैं बनाऊंगी ट्रायंगल कुशन। वो आपको हमेशा बहुत पसंद आते हैं। जब कभी भी मैं मतलब आप लोगों को दिखाती हूँ किसी वीडियो में तो आप पूछते हो ये कैसे बनते हैं। ये इस कुशन कवर का सीधा पार्ट है और ये थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस का काम हो रहा है। इस तरीके का है ये कुशन कवर और ये 24 बाय 24 इंचेस का है। इसको किया उल्टा और एक कोने से दूसरे कोने तक हमें लाइन खींचनी है। बस ध्यान रखना है, जैसे हमें ये वाला ट्रायंगल बनाना है तो जो हम लाइन खींचेंगे वो थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ देंगे और लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने पहले से इस पे एक लाइन खींच रखी है, देखो इस तरह से। ये लाइन थोड़ी सी हमने कोने से किनारे खींची है, कोना छोड़ दिया है, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, इस पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप 2 कुशन बनाना चाह रहे हैं, 2 ट्रायंगल एक में से निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसे कट कर दीजिए, बस बन गई गद्दी। रुई भर दीजिए दोनों साइड में और फिर सिलाई मार दीजिए तो ट्रायंगल कुशन कवर बन जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी से ही बनाऊंगी। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक पूरी सिलाई हम लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। अब मेरे यहाँ पे चेन लगी हुई है इस वाले कुशन कवर में, तो हम जब रुई भरेंगे ना तो हम चेन से भर लेंगे इधर पे। तो अगर इधर पे चेन नहीं लगी है, कुशन कवर में खाली है, तो आप पूरे में सिलाई मारिए और यहाँ से उसमें रुई भर लीजिए। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और यहाँ से इसमें भर दूँगी रुई। इस पूरे में ना सिलाई लगा दी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जो चेन है ना इससे हम रुई भर लेंगे यहाँ पे, इधर पे। और अगर आप चाहें तो ये हिस्सा कट करके निकाल भी सकते हैं और दूसरा भी बन सकता है इससे, एक और आप जो है बना सकते हैं ट्रायंगल कुशन कवर। तो इसमें जो मैंने ये रुई भरी है ये मेरी पुराने कुशन्स की ही है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ना सही कर लिया है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि किस तरह से आप पुरानी फाइबर या रुई को सही कर सकते हैं। और मैंने इसमें देखिए इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के कॉर्नर्स तक भर दिया है। और रुई को भरना बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर ये वाले ट्रायंगल कुशन लगते हैं और हर जगह अच्छे लगते हैं। मतलब आप चाहे सोफे पे रख दो, बेड पे रख दो। और इस तरह से मैंने इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से रुई को भर दिया। अब इस पार्ट को यहाँ पे कैंची से काट के निकाला भी जा सकता है और आप चाहें तो पीछे इस तरह से करके यहाँ पे सिल भी सकते हैं इसको। तो ये सिलाई जो हमने करी ना इसलिए करी कि जो ये सीक्वेंस वर्क वाला होता है ना, इसके जो वो छोटे छोटे से इसमें सितारे लगे रहते हैं वो गिर जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें सिलाई करी। आप चाहें तो 1 से 2 भी बना सकते हैं। आज का वीडियो जिसमें कुछ बेकार के फैब्रिक और घर की बेकार की चीज़ों से हमने कुछ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।